Hello dear students, good morning to all of you. Today we will start our new chapter, class 10th NCERT CBSE Mathematics class 7, chapter 7, coordinate geometry. Before this class, you already know about what is coordinate geometry. Coordinate geometry is a study of Cartesian plane. Okay, study of Cartesian plane. What is Cartesian plane? Okay, the Cartesian plane, we are drawing axis in our copy. ठीक है, x axis, x dash axis, y dash axis and y axis. This is a Cartesian plane. Okay, and in which the y-axis is already known as a ordinate, and x-axis is known as एब्सिसा. दोनों को इस नाम से जाना जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से. ठीक है, y-axis एंड x-axis. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द Cartesian plane. So this is all things is known as Cartesian plane. Okay, and also you know that these things is 0, 1, 2, 5, -6 up to infinity. ठीक है, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी. इस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा. ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं. ठीक है, एंड इसको हम लोग डिनोट भी कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू हमें दी हुई. ठीक है, हमेशा हम लोग वैल्यू को किसमें शो करते हैं, एक्स एंड वाई. पहला वैल्यू जो होगा वो एक्स वाई होगा, इस तरफ भी एक्स वाई होगा. ठीक है, सभी तरफ यहाँ पे क्या होंगे, एक्स वाई होते हैं कोऑर्डिनेट में, बट इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ठीक है, साइन क्या होता है, साइन देख लो पहले. सबसे पहले साइन क्या होगा इसमें, सबसे पहले जो साइन होगा इसमें जो होगा वो एक्स भी पॉजिटिव हो, देखो पूरे पॉजिटिव है. यहाँ पे एक्स जो होंगे जितने भी जीरो से लेकर के यहाँ तक, वाई भी पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव होगा, मतलब एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है, इन अ नंबर. यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, y इज निगेटिव इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, बोलेंगे बोल सकते हैं है ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं. ठीक है, ऐसा राउंड सा. फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, दिस आर द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेंट. ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गए. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होगा. यहाँ पे x इज माइनस, y इज पॉजिटिव. यहाँ पे क्या होंगे, x निगेटिव, y निगेटिव, बोथ आर निगेटिव टर्म्स. एंड हियर x इज पॉजिटिव, y इज निगेटिव, दोनों अपोजिशन देख लो. ठीक है, इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें निगेटिव निगेटिव, इसमें x निगेटिव, इसमें y निगेटिव, दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्वाड्रेंट चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक टर्म्स. ठीक है, आफ्टर दैट एक एक वैल्यूज हम लोग पुट करके देख लेते हैं. जस्ट लाइक एनी पॉजिटिव वैल्यू देख लो यहाँ पे 4 एंड 3. ठीक है, तो 4 एंड 3, 4 यहाँ पे x में 4, x में 4 कहाँ है, यहाँ पर x में 4 है. एंड y में 3 कहाँ पर है, y में 3 यहाँ पर है. ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं अभी. ठीक है, तो यहां से इसको थोड़ा अप करेंगे, यहां से इसको थोड़ा करेंगे, ये दोनों ही यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट टच करेंगे दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी वैल्यू में यहाँ पे लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेट।
ठीक है। इसका आप नाम ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक कुछ भी नाम ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट ए बी सी जेड जो भी लेना आपको, ठीक है। एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट क्या थे यहाँ पे 4 3, एक्स में 4 और वाई में 3, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू देख के लिख लेते हैं, ठीक है हम लोग। जस्ट लाइक हियर 1 नेगेटिव टर्म्स, ठीक है, -2 एंड 1 पॉजिटिव टर्म 1, ठीक है। कोई भी मतलब x जो होगा इसमें हमेशा नेगेटिव होगा और y जो होगा ऑलवेज इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं y x में -2 ही इज हियर एंड y में 1, तो y में 1 हियर, तो इसको आगे ले जाएंगे, इसको थोड़ा यहां से लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टच करेगा इट्स कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां से A to Z, यहाँ पे मैं बोल दिया तो इसको मैं लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेट b -2 1, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग शो करते हैं पॉइंट्स को यहाँ पे, वैसे हम यहाँ पे सभी पॉइंट्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें माइनस मतलब यहाँ पे इसको ले लेता हूँ -2 दोनों ही -2, मतलब क्या हो गया यहाँ पे ये यहाँ से ये, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट C -2, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये बेसिक टर्म्स था अभी इसका, ठीक है, चैप्टर का। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये था आपका लास्ट प्रीवियस ईयर ऑफ सिलेबस, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट समथिंग न्यू, ठीक है। तो फॉर न्यू फर्स्ट आई विल इरेज इट, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग अगर व्हेन वी फाइंड आउट मतलब वी कैन आल्सो पुटिंग हियर डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस है, इट इज आल्सो अ नॉर्थ, ठीक है। लोग इसको बोल सकते हैं नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। साउथ के साउथ और नॉर्थ के अगर लोग राइट हैंड में लेंगे तो हियर इज द ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है आपका वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन। वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, वाई एक्सिस ही है ये, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस ही है, अपोजिट दोनों का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस आपको पता है इसका यूज कहाँ पे होता है, नेविगेशन के लिए होता है, ठीक है। नेविगेशन के लिए फॉर फाइंडिंग एनी स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। तो दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जस्ट लाइक हियर रिटन फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, साइस्मोग्राफी, ठीक है, भूकंप विज्ञान जिसको बोलते हैं लोग। तो देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड आफ्टर दैट starting our chapter distance formula. First is distance formula. What is we know? First topic is distance formula. Now we inherit distance formula, ठीक है। It's the most important. One question is in your main examination from this topic. डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लेट्स सी फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग वी आर स्टार्टिंग आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक, इन योर बुक दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर वन क्वेश्चन इज गिवन, ठीक है। टाउन ए, फर्स्ट आई विल रेज इट, टाउन ए एंड बी दोनों का डिस्टेंस बोला हुआ है, ठीक है। 36 किलोमीटर ईस्ट में एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ में, दोनों के डिस्टेंस है यहाँ पे, दोनों के डिस्टेंस बिटवीन टू ईच अदर। एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन, एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, मतलब कि क्या बोला है, ये तो इसकी पोजीशन बताया, टाउन ए से बी का जो पोजीशन है वो इस पोजीशन पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे है, मतलब 36 किलोमीटर ईस्ट में एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ में आपके, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था। तो हमारे पास ये है यहाँ पर कुछ, ठीक है, ये 4 अप टू, इसको लोग ले लेते हैं 35
36 4 ये हो गया 40, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे 15 अप टू 100, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना देते हैं यहाँ पे, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, वाई एक्सिस, ओके। एंड नाउ व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन में जो टाउन ए है वो कहां पे है आपका, टाउन ए, यहां पर टाउन ए है, ठीक है। ओरिजिन यहाँ पे, यहां से लोग क्या करें, मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे टाउन बी के लिए, ठीक है। तो टाउन ए से 36 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन कौन है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 30 31 36 30 32 33 34 35 36 डायरेक्शन में ए से डिस्टेंस है आपकी 36 ईस्ट डायरेक्शन पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला हुआ है, ये 36 मिल गया, मतलब ये पहला पॉइंट मिला था, एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, ठीक है, 36 में। सेकंड बोला हुआ 15 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ कौन सा है, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में लोग जाते हैं, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे नॉर्थ आ गया, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, मीट करा देते हैं यहां से। ये जो डायरेक्शन है ये है आपका 36 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी क्या, हम लोग क्या करते हैं यहां से, ज्वाइन, इसको लिख लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट बी, टाउन बी है, तो दिस इज अ डिस्टेंस, ठीक है। ए से बी का जो 20 का ये डिस्टेंस आ गया, दिस इज अ डिस्टेंस, ओके। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां से बना भी सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो होता है, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी ट्राइंगल्स को ले सकते हो, आप ऊपर वाले ट्राइंगल लेंगे तो भी वही आएगा, नीचे वाले ट्राइंगल लेंगे तो भी आएगा, ठीक है। मैं बुक के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, नीचे वाले ट्राइंगल्स का मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो हियर इज, यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का सम इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, हियर इज अ नेम, ठीक है, ए, दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है। तो हियर इज अ ए बी इज, एंड नाउ ए बी का स्क्वायर है, इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो हियर इज रिटर्न बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, ए बी, ठीक है। फर्स्ट हियर वो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड गिवन वैल्यू बी सी ऑफ बी सी, वैल्यू ऑफ बी सी इज, यहां हमने 15 लिया था, ठीक है। तो ये भी आपका 15 किलोमीटर होगा, तो 15 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट, वी कैन राइट हियर 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर एंड फाइनली
AB is equals to 39. You can sort it by in your question. Okay, dear students, these things is first. ठीक है. Again, distance formula. Now suppose 2 points on x-axis. ठीक है. x-axis में 2 points दिए हुए हैं. ठीक है. x-axis में कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं? Let's see, suppose 2 points on x-axis. Just like points are B, A is equals to 6 units, B is equals to 8 units. Okay, so what is the distance of its O? ठीक है. x एक्सिस में दिया हुआ है. ठीक है. x एक्सिस में ध्यान देंगे, x एक्सिस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? A is equals to 6 units. It is 6 units A here. ठीक है. And B is equals to 8 units and B is here. And finally here what is distance between OB? मतलब क्या बोल रहा है? OB का डिस्टेंस की मतलब AB के डिस्टेंस क्या बोल रहा है यहाँ पे? व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ AB? मतलब A से इस A से B का डिस्टेंस क्या है? फाइनली यहाँ से दिख रहा है 6 to 8. ठीक है. मतलब कि 2 units is distance, but how to find out? ठीक है. तो how to find out? We can find out it by through the AB. AB is equals to क्या लिखेंगे हम लोग? OA OB माइनस OA. ठीक है. तो OB की वैल्यू कितनी है? 6 यूनिट्स. OB की वैल्यू है 8 यूनिट्स माइनस OA की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA? OA is the value of OA is 6. That means this 2 units. ठीक है. कैसे फाइंड आउट हो समझ में आ गया आपको? यहां से लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे एवरी टाइम. ठीक है. हमेशा ऑलवेज. वैसे आपको अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दी होगी तो सेम टू मतलब कहीं पर भी कोई वैल्यू दी होगी तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? हायर से लोअर को माइनस करेंगे एंड फाइनली वी फाइंड आउट अवर यूनिट्स. ठीक है. यूनिट्स इसलिए मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर. दैट इज वे वी कैन राइट ऑलवेज हियर यूनिट्स, अगर यूनिट्स हमें नहीं दिया है तो. ठीक है. दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूनिट्स एंड इट इज आल्सो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बची हुई. ठीक है. इट कैन बी रिटन एज ये x एक्सिस में है, दैट मीन्स 6 एंड 0. y एक्सिस यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 0. ठीक है. तो यहाँ पर भी ये टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये कोऑर्डिनेट टर्म्स में हमने लिखा हुआ है ऐसा. ठीक है. वैसे अगर कोई टर्म्स अगर y एक्सिस में होगा, जस्ट लाइक यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं जस्ट लाइक हियर 2 पॉइंट्स ऑन y एक्सिस. ठीक है. y एक्सिस में कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, जस्ट लाइक C, पॉइंट C एंड पॉइंट D. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन C एंड D? ठीक है. फर्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे. पॉइंट C इज गिवन एज अ, यहाँ पे अब x एक्सिस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. और y क्या हो, देखो यहाँ पे x एक्सिस है ही नहीं ना, तो y क्या हो जाएगा? 5 एंड D क्या है आपका? 0 7. ठीक है. व्हाट इज डिस्टेंस CD? CD के बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक है. तो CD के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? CD इज इक्वल्स टू OD माइनस OC. ठीक है. तो CD OD की वैल्यू कितनी है? OD का वैल्यू है O2D 7, O2C 5, CD is equals to 2 units. That's our solution. डिस्टेंस है ये. ठीक है. कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला. ठीक है. नेक्स्ट, जब दोनों ही मतलब सेपरेट, जब इस एक्सिस में कोई चीज दिया हुआ है तो ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं इसको. ठीक है. डिस्टेंस इस एक्सिस में ऐसे दिया हुआ है तो इसको ऐसे फाइंड आउट करें, मतलब सेम टू सेम दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है. ठीक है. अब क्या करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं यहां से. when 2 points
डिफरेंट है, डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। अब क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में दो पॉइंट्स हैं, तो उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट दिस जॉइंट, जस्ट लाइक व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ठीक है। डिफरेंट एक्सिस में क्या होगा, ए टू सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ए से सी के बीच का डिफरेंट क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। ए किस में लाइज करता है, एक्स एक्सिस में, सी किस में लाइज करता है, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन। फर्स्ट क्या करेंगे, ज्वाइन ए टू सी, ठीक है। ए टू सी को ज्वाइन कर लो यहां से, ये ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। वी नो दैट इट्स 90 डिग्री, इट्स हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। इतनी चीजें समझ में आएगी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अगेन इन दिस, ठीक है। अगेन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा सी ए सी, ए सी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी ओ ए स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस देख लेते हैं यहां से हम लोग। डिस्टेंस क्या है यहां पे देखो, गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओ सी इज इक्वल्स टू, यहां जीरो से लेके यहां तक के 5 यूनिट्स, मतलब इसको लिख लो 5 यूनिट्स, ठीक है। यहां से लेकर के ओ ए तक का 6 यूनिट्स। पुट द वैल्यू हियर, ओ सी की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर प्लस ओ ए की वैल्यू कितना है, 6 स्क्वायर 25 प्लस 36, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 11 और 5 61, ठीक है। अंडर रूट 61 हो जाएगा। ये ए सी की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 6, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ए सी व्हेन टू पॉइंट्स आर लाइज ऑन डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। डिफरेंट एक्सिस मतलब ऑन द एक्सिस लाइन पे जब कोई नंबर, अगर कोई मतलब यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट नंबर अगर कोई लाइज करता है, तो ये उसका डिस्टेंस है, ठीक है। ये 60, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां से, ओ सी 60 ये, एंड दिस वन इज 05। ये इस टाइम पे जब यहाँ पे एक एक्सिस क्या है, टोटली गॉन है, तब ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन। 2 point lies on the 2 point lies anywhere on the quadrant, lies ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स में पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सिस में पढ़ रहे थे, एक्सिस के लाइन भी होता था। नाउ 2 point is given, point P is 4 6 and point Q is 6 8, okay।
फर्स्ट प्लॉट दिस, ठीक है, फर्स्ट प्लॉट दिस टू पॉइंट्स ऑन द प्लेन, ठीक है, प्लेन में पहले इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन ही है हमारा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P टू Q एंड क्वेश्चन इज इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में दिया हुआ है P टू Q हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हाउ विल वी फाइंड आउट, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट प्लॉट पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P इज वेयर इज ऑन द एक्सिस 4, x मतलब क्या हो गया यहाँ से, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होता है और ये y होता है, हमेशा याद रखेंगे, ये भी x है और ये भी y होती है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज P 4, ठीक है, P मतलब x में 4 यहाँ पर है एंड y में 6 यहाँ पर है, ठीक है। दोनों को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा कुछ ऐसा, मतलब ये यहाँ पर, ये हो गया पॉइंट P, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4 6, ठीक है। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q, पोजीशन ऑफ Q इज 6 मतलब यहाँ पर, यहाँ से हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, एंड 8, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर हो गया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं Q 6 8, ओके। वी विल फाइंड आउट अवर 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए यहाँ से। एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, देयर इज समथिंग, ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ड्रॉ पर ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। तो ये 4 है, ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन इट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग 4 पे, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग 6 पे, ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट we can draw perpendicular on it, and after we are joining this line to also here, this is also 90 degree and this is PQ and R, ठीक है। अब हमें क्या हो गया, देखो आसानी हो गई, अब यहाँ पे ये यहाँ से पूरा 90 डिग्री है, ये आपका बन गया बेस, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर और ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड वी विल फाइंड आउट, हाउ टू बी फाइंड आउट, यहीं से हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, हमने पहले कैसे डिस्टेंस निकाला था, जस्ट लाइक इट्स x1 एंड x2, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इट्स x1 एंड इट्स टू x2, ओके। एंड फाइनली फाइंड आउट अवर वैल्यूज एंड आल्सो हियर, यानी मतलब ये होता है जो x एक्सिस में उसको आप x1 ले लो, इसको ले लो x2 ले लो, ठीक है। जो बाद में मिल रहा है उसको, जो पहले मिल रहा है उसको x1, जो बाद में मिल रहा है उसको x2, और इसको क्या लेते हैं, जो पहले मिल रहा है उसको y1 y एक्सिस में, जो बाद में मिल रहा है उसको y2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, PR की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो PR की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ये पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट है R, ये वाला पॉइंट है Q। हाउ विल वी फाइंड आउट इट, वी फाइंड आउट इट बाय थ्रू द x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 कितना है, x2 इज वैल्यू ऑफ x2 इज 6 एंड वैल्यू ऑफ x1 इज 4, ठीक है। तो x2 की वैल्यू यहां से कितना होगी, जो वैल्यू हो जाएगी आपकी P, तो इट्स 2 यूनिट्स, मतलब कि क्या हो गया, यहां से ये वाले पॉइंट x1 से लेके x2 तक का ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया, 2 यूनिट्स है, तो ये भी 2 यूनिट्स होगा। ये तो हम लोग निकाल रहे हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, 2 यूनिट्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट y की जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, यहां से ये वाला डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहां से हम लोग, हमारे पास जो पॉइंट है
ये कौन सा पॉइंट है y एक्सिस में 6 है, ठीक है 6 मतलब ये क्या हो गया y1 एंड जो सेकंड जो पॉइंट है इट्स y2। हाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ठीक है y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 6, तो यहां से y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू थी यहाँ पे पी आर, परपेंडिकुलर हटा दिया हमने, ठीक है ये आर बस लिखा हुआ। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू थी इट्स y1 एंड जो सेकंड वैल्यू थी इट्स y2, दैट मीन्स y2 से y2 की y1 से y2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियरिंग टू यू, ओके। एंड फाइनली व्हाट इज डिस्टेंस, मतलब हम लोग अगर लिखें, अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ठीक है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई Pythagoras theorem, so that means we find out our value PQ square, PQ क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, एंड PR, ठीक है PR स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे PQ एज इट इज लिखा रहेगा, PR को हमने क्या लिया हुआ है, एक है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस ये लिया ना हमने, ये देखो 2 यूनिट्स है, प्लस RQ की वैल्यू कितनी है y1 सॉरी नो x2 माइनस x1 होगा, ठीक है, एंड हियर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे निकाला था हमने यहाँ पे, एंड इट इज PQ, x2 माइनस x1 स्क्वायर PQ का, PQ लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे मैं इसको अंडर रूट लगा देता हूं, ठीक है, एंड पुट द वैल्यू PQ, x2 इसकी वैल्यू कितनी है 2 यूनिट्स, 2 की पावर 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2 यूनिट्स, 2 की पावर 2, इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। देन PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 units is the final distance, and finally we are finding out our distance formula, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो व्हाट इज अवर डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इज PQ is equals to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, this is our distance formula। यहां से डिस्टेंस फार्मूला मिल गया हमें, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला ऐसे ही निकाला जाएगा यहां से डायरेक्टली फ्रॉम दिस फार्मूला, ठीक है। डायरेक्टली हमें सब ये सब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी गॉट आवर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, यहां पे क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। जितने भी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हैं उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं, सेकंड इज माइनस वाला है, तो आपको माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पता चल जाएगा, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर -5, 7, -1,
3। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लेट गिवन पॉइंट्स बी ए, इसको हम लोग ये सपोज करते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट लिखेंगे -5 7 एंड बी। ठीक है, बी क्या लिख लेते हैं यहां से -1 एंड 3। देन डायरेक्टली क्या करते हैं, अप्लाई डिस्टेंस निकालना। ठीक है, अप्लाई कर लो यहां से, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, डिस्टेंस किसके किसके बीच निकालना है, ए टू बी के बीच निकालना। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां लोग इसको लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट वाली बात हो गई। ठीक है, कि x1 क्या होगा यहाँ पे, x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला जो दिया होगा, जो दोनों एक्सिस में जो पहले दिए होंगे वो होंगे x1 और y1। तो यहाँ पे ये हो गया -5 इज x1 एंड 7 इज y1। ठीक है, और उसके बाद b में जो सेकंड है वो है x2, तो ये हो गया -1 और ये क्या हो गया आपका 3। ठीक है, एंड डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू ऑन दिस। ठीक है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, ए बी इज इक्वल्स टू, हाँ देखो क्या बोला हुआ है, x2 माइनस x1। x2 कितना है -1। ठीक है, और x1 कितना दिया हुआ है -5। ठीक है, तो हम लोग इसको माइनस इसका पहले से लिखा हुआ है और ब्रैकेट लगाएंगे, शॉर्ट ब्रैकेट। ठीक है, एंड राइट हियर -5। ठीक है, एंड क्लोज योर बिग ब्रैकेट। ठीक है, जो आपकी बड़े ब्रैकेट है उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया, एंड होल स्क्वायर प्लस y2 is 3, here is no minus number, that means you can write here directly 3 minus 7 and whole square। ठीक है, जैसे नंबर लिखे वैसे हमने लिख दिया। यहाँ पे ये -1 था, -1 क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हमने ऐसे लिखा है इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाउ विल सॉर्ट इट। तो ए बी इज इक्वल्स टू लिखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, यहां से -1 ही होगा, माइनस अंदर +5 होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, 3 माइनस 7 -4 स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -4 ऑलरेडी वैसे ही है। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, ए बी इज इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर 4 जा 16। ठीक है, और इसका कितना होगा देखो -4 इंटू -4, यहाँ पे 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी 16 ही होता है। मतलब कोई भी माइनस वैल्यू जो होगा उसका आपको अगर क्या करेंगे, उसकी भी अगर आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो वो भी एज इट इज क्या होता है, पॉजिटिव में आ जाता है आपका। ये 16। ठीक है, एंड ए बी की वैल्यू कितना हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू 16 दूनी 32 यूनिट। ठीक है, 32 यूनिट, दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर, ठीक है, आप देखेंगे उसे खुद जान जाएंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, बट इट विल नाउ फाइंड आउट बाय थ्रू द डिस्टेंस फार्मूला। उसका आंसर मैंने आपको दे रखा हुआ है, ठीक है, उसको आपको डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द पॉइंट्स इफ, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, यहां भी क्या फाइंड आउट करना है आपको, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है सिंगल लाइन, ठीक है, अगर कोई पॉइंट है ए बी एंड सी, ठीक है, कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो पॉइंट्स होते हैं वो तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन पे आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, ये कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, कोलिनियर अगर कोई पॉइंट है तो ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, दिस इज अ कंडीशन, ठीक है, ऑफ कोलिनियर। तो लेट्स सी, पॉइंट्स क्या दिए हैं, कोलिनियर पॉइंट्स आर फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड पॉइंट्स आर, पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट्स दिया हुआ है, 1 5 2 3 एंड 1 5 2 3 -2 एंड 11, -2 एंड -11 आर कोलिनियर, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक कंडीशन बता चुका हूं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर। let the given points be A 1 to 5, B 2 to 3 and C -2 -11, देन ठीक है, तब क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक बोला हुआ है कि तीनों को फाइंड आउट करो, दीज आर ऑन द सेम लाइन और नॉट सेम लाइन, ठीक है। इसके लिए कंडीशन मैंने बताया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देन डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है, इसको आप पूरा लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी is given by between A to B is equals to, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट करेंगे x1 A टू B, A कितना दिया हुआ है 1 5, ठीक है, एंड बी कितना दिया हुआ है 2 3, ये मैं आपको ऐसे लिखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप x1 y1 यहां से फाइंड आउट कर सकें, x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 क्या होगा, यहाँ पे जो पहले वाला जो टर्म्स है उसमें से x1 ये वाला x1 हो गया, x2 क्या हो गया, ये 2 हो गया, x2 हो गया, उसके बाद y1 इज 5, y2 is 3, पुट द वैल्यू हियर, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट इज अवर आंसर। सो हियर x2 2 -1
स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास में। ठीक है, तो देख लेते हैं, लेट्स चेक व्हाट इज डिस्टेंस। 2 माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, लेट्स चेक वन मोर 1 प्लस इट्स 4, इट्स अबाउट अंडर रूट 5। ए से बी का डिस्टेंस कितना है? ए बी इज द अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट ए से बी का भी डिस्टेंस कितना आ गया? अंडर रूट 5। यहां पे नोट कर लो, अंडर रूट 5। ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस कितना आ गया? अंडर रूट 5। एंड ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी। ठीक है, तो बी टू सी के लिए बी टू सी का कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस x1 इज 2। ठीक है, ये x1 एंड दिस वन इज x2 and this one is y1 and this one is y2. ठीक है, and after that put the value here, putting the value here and we will find out minus 2 whole square plus, ठीक है, -2 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था और माइनस इसमें होता ही है यहाँ पे। ठीक है, और x1 की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए। y2 -11 -3। ठीक है, y1 इज इक्वल्स टू 3 होल स्क्वायर। फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां से हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपने कितना हो जाएगा? माइनस और -14 होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 16 प्लस वैल्यू ऑफ 196 एंड आफ्टर दैट व्हेन वी आर एडिंग इट, ठीक है, 196 तो 102 एंड 112, सॉरी 212। ठीक है, 202 एंड देन 212 BC is equals to 200 under root 12 is our value. Find out the distance between AC. ठीक है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से। A कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? A कोऑर्डिनेट्स आर 1 and 5 and C कोऑर्डिनेट्स आर -2 and -11. Okay, so let's find out x1. x1 is 1, x2 is -2, y1 is 5, y2 is -11. Put the value here, value of AC यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। x2 is -2 -1 प्लस y2 is -11 -5। ठीक है, तो यहां से फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। दिस वन इज -3 स्क्वायर प्लस दिस वन इज 16 -16 होल स्क्वायर। ओके, एंड फाइंड आउट AC। ठीक है, it's 9 plus it's 256. Okay, and when we add it AC and when we adding it, it's under root 212. ठीक है, दोनों का सम कितना होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अंडर रूट 265। ठीक है, दिस वैल्यू इज कमिंग हियर एंड AC लेट्स टेक। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। ठीक है, तो चेक करने पे क्या हो रहा है? दोनों की वैल्यू बोथ आर वैल्यू आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जो पॉइंट्स है वो क्या है? आपके
कोलिनियर नहीं है, अंडर रूट 265, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग बनाते रहना इसको अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला हुआ है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके टू क्या बोलना चाहिए, टू साइड्स आर इक्वल एंड वन साइड आर नॉट इक्वल इन लेंथ, ठीक है। मतलब हियर इज गिवन 3 पॉइंट्स, जिनमें से क्या होंगे, जो 2 पॉइंट्स होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस निकालेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से। एंड अगर दो फॉर्मूला अगर इक्वल, दो लाइन अगर कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, दैट मींस दीज आर इक्वल, ठीक है। एंड वी कैन से दैट इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि बोल रहे हैं कि इसको आपको फाइंड आउट करना है कि इट विल बी अ स्क्वायर और नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, जितने भी इसमें है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेने हैं। और उसके बाद फिर जस्ट लाइक इट्स स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन length, therefore this is a square, this is an square, this is a square, ठीक है। वैसे आइसोसेलेस के लिए क्या होता है, व्हेन ये स्क्वायर के लिए कंडीशन हो गई, ठीक है। मतलब जितने भी आप निकालेंगे जस्ट लाइक स्क्वायर में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स आपको बुक्स में लिखे हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट आप, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, ठीक है, सी डी का डिस्टेंस एंड डी ए का डिस्टेंस। इफ ऑल दीज आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर, देन इट इज अ स्क्वायर। जब इन सभी के डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट मींस इसका जो क्या होगा वो इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, जस्ट लाइक हियर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ए बी सी, चेक द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, चेक द डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड चेक द डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तीनों के डिस्टेंस को चेक करेंगे, अगर कोई भी ये दो, ठीक है, या ये दो, कोई भी अगर इक्वल आ जाते हैं दो साइड से, दैट मींस इट्स आइसोसेलेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये कंडीशन हो गया आइसोसेलेस के लिए। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, इट्स वेरी इजी, फाइंड आउट करने आपको, लेट सपोज करके फर्स्ट सेकंड थर्ड कि इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है वो, ठीक है। अगर वो क्वाड्रिलेटरल अगर तीनों साइड जस्ट लाइक ये है, ठीक है, जस्ट लाइक ये क्वाड्रिलेटरल है, सभी चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स में वो अगर चारों इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर होते हैं, दो इक्वल, ये दो इक्वल और ये दो इक्वल आते हैं, दैट मींस वो क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएंगे आपके, ठीक है। एंड अगर कोई भी इक्वल नहीं आता, दैट मींस दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये चीजें थी। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 7 to 10. Okay dear students, thank you class.